नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और ये सराय गांव है। आपको बता दें कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों के बीच इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ सूर्यवंशी क्षत्रिय मौजूद हैं। कहा जाता है कि इन लोगों ने कई पीढ़ियां इनकी बीत गई, सर पर पगड़ी नहीं पहनी और ना ही पैरों में चमड़े के जूते इन्होंने पहने। और आपको हम बता दें कि इन्होंने छतरी भी नहीं लगाई, हमने ऐसा सुना है। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये लोग सर पर पगड़ी नहीं पहनते, पैरों में चमड़े के जूते नहीं पहनते और छतरी नहीं लगाते। वैसे ये भी कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन ये लोग भी निभा रहे। एक प्रतिज्ञा इनके पूर्वजों ने ली थी। ये पगड़ी कब इनके सर की शोभा बढ़ाएगी, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या आपका? नवाब सिंह सूर्यवंशी, ग्राम सरारा से, जनपद अयोध्या जी। मैंने सुना है कि आपके पूर्वजों ने कोई प्रतिज्ञा ली थी कि वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे, छतरी लगाएंगे। आखिर ये प्रतिज्ञा किसने ली थी और कब ली गई थी? आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आया था और उसने तोप लगा करके ध्वस्त कर दिया, तो तोड़ दिया। तो हमारे पूर्वज जो ठाकुर गजराज सिंह हैं, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी हैं, उनको जानकारी हुई तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और सभी को साथ में ले करके जो है रास्ते में सूर्य कुंड है, जो हमारे कुल देवता का मंदिर है सूर्य भगवान का, सभी लोगों ने वहीं पर कसम खाई कि जो है जब तक हम रामलला को आक्रांताओं से और मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक ना तो जो है हमारी जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, ना हम पगड़ी धारण करेंगे, ना ही जो है पनही पहनेंगे। पनही मतलब जो पहले नागराज वाला जो आता था आगे, और जो है छाता। यहाँ तक कि शादियों में जो मंडप होता है, मंडप बनता है, मंडप और सब जगह छाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सूर्यवंशियों में छाया नहीं जाता। तो ये 3-4 कसम अपना खाए सब लोग और सब सम्मत से, और सभी लोग फिर गए। जो है सभी लोगों ने युद्ध किया। लगभग 10 दिन तक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग जो है शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद जो है 90,000 लोग जब शहीद वीर गति को प्राप्त हुए तो उनका खून इतना बहा धरती पर कि धरती जो है खून से लाल हो गई। और उसी खून के गारे से जो है बाबर का सेनापति मीर बाकी ने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद भी जो है नहीं माना, वो अपना आतंक दिखाना चाहता था। तो हमारा पुश्तैनी घर था, जहाँ पे हमारे ठाकुर गजराज सिंह हम लोगों की जो पुराना घर था, रहते थे 500 साल पहले। इतना बड़ा घर था कि जो है दरवाज़ा इतना बड़ा था कि हाथी उस दरवाजे से, मेन गेट से आंगन तक चली जाती थी और चली आती थी। उसको जो है शाही सेना के साथ में तोप को भेज करके उड़वा दिया था। ये है कहानी। और तभी से जो है हम लोग जो है वो इनको जो है निभाते हुए चले आ रहे हैं। अब जो है वो समय और दिन घड़ी आ गई है। हमारी तो कसम पूर्वजों को उसी दिन पूरी हो गई थी जिन दिन माननीय उच्च न्यायालय का जो है आदेश आया था। लेकिन हम लोगों को चल के मंदिर बन जाए, भगवान राम जो है गर्भगृह में बैठ जाए, उसके बाद जो है फिर हम लोग सूर्यकुंड भगवान पे जो है सूर्यकुंड पे जो सूर्य जी का हमारा मंदिर है कुल देवता का, वहीं पर कसम खाए थे, वहीं पर सब लोग जो है अपना जो है दर्शन करेंगे और उसी समय वहीं पगड़ी और जूता सब धारण करेंगे। तो जैसे कि पूर्वजों ने कसम खाई थी, तो उस कसम को आप भी निभा रहे हैं। आप तो एक युवा हैं। बिल्कुल निभा रहे हैं भैया, बिल्कुल निभा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हम तो भगवान श्री राम के ही वंशज हैं। तो हमारे तो पहले भी कहा होता है कि जो है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम जो बेवजह अपने पिताजी के जो है वचन को, जबकि उनके पिताजी ने कहा भी नहीं था कि आप बन को चले आओ, लेकिन उन्होंने बोल दिया था, वचन दे दिया था। उनकी वचन की लाज रखते हुए वो 14 वर्ष अगर वनवास इतना काटे तो हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है इस ना। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि जो है हम आपके माध्यम से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहते हैं सूर्यवंश क्षत्रिय परिवार की तरफ से कि आपने जो है रामलला को जो हमारे किया। तो इससे बड़ा हम लोगों का जो है कोई है ही नहीं है। इस नासवर शरीर से और इन आँखों से इस जीवन काल में जो हम लोग देख रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी और हर्ष की बात हम लोगों के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। अब इतनी खुशी है कि हम उसको जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। काफ़ी खुश हैं। हाँ, बहुत 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 खुश है। इनसे तो हमने बातचीत की। आइए दादा से बातचीत करते हैं। बुजुर्ग हैं, ये हो सकता है कि इनसे कुछ ज़्यादा ही जानते हों। दादाजी, कब कसमें खाई गई थी? जैसा कि भाई साहब ने बताया उसी टाइम कसम खाई गई थी, क्या कहानी है, आप कुछ बताएंगे?
वही कहानी जो हमारा नाम दयाराम सिंह, सराय राशि, जनपद अयोध्या के हम उनके 8वीं पीढ़ी हैं गजराज बाबा की। हमारे बाबा जब यहाँ से गए जो है वहाँ लड़ने के लिए, तो उन्होंने जो है कसम खाई और लड़े। तो एक बार नहीं लड़े, वो 30 बार लड़े। 30 ही बार जो है उनको जो है वीरगति मतलब शहीद हो गए। तब वो जो है लगाकर तोप और लाकर जो है मंदिर को इनका घर का गिरवा दिया। उसी समय कसम खाए थे, जैसे जो उनके रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाए। का राजा जो है दशरथ ने कहा था, वो कोई बात बनाई जब कैकेयी ने कहा कि अपने वचन से आप विचलित हो जाओ या तो अपनी वचन दो, तो तब वहीं पर ये वचन ये चौपाई राजा दशरथ ने कहा कैकेयी से कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वह समय की बात थी त्रेता की। वो त्रेता में जब राम पैदा हुए, द्वापर में कृष्ण पैदा भये, कलयुग में योगी और मोती पैदा भये। ये दोनों अवतारिक हैं, वो नहीं कि रूप हैं, स्वरूप हैं जो राम को आज बैठा रहे हैं। यही जो है हमको खुशी है अपार, यही कसम थी और यही जो है बात है। 8 पीढ़ियों तक आपने अपने पूर्वजों की कसम को पूर्वजों का अभी ही गर्व रखते हैं कि काहे कि मतलब कि अभी जो है जब वो सरकार से लड़ गए मुगल के राज में, वो लड़ गए हमारे परपाजा, तो हम तो आज ही जो है जहाँ पड़े वहीं फिर लड़ जाएंगे। बोला तो भाई हमारी सरकार है, हमारा राज है, जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, तो रहते हमको बोलने कोई अधिकार नहीं है। हमारा तो जो उनका कसम था वो पूरा हुआ। वो जो है पगड़ी और जो छाता जो है पनही सब धारण करेंगे 22 के बाद जो है अपने सूरज कुंड पोखरा पर उनका सारा कसम पूरी हो गई। तो इतना बड़ी अपार खुशी हमें और कहाँ मिली, यही जो है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे इसी गांव के लोग ही सर पर पगड़ी और जूता और छतरी नहीं लेते, या फिर आसपास के कुछ और भी गांव में हैं जो सूर्यवंशी छतरी हैं? सूर्यवंश सब थे, सबके सब अकेले तो गए नहीं थे, सबको लेकर गए। अब और गांव तो हम भाई जाते नहीं, कितना के निभाह रहा है। हम अपने गांव के जो है यहाँ 5000 जो है बस्ती है सूर्यवंशों की, यहाँ ये नियम बिल्कुल लागू है कि ये छाया ना वहाँ हमारे सूर्यवंश में, तो ये तो निभा ही रहे हैं कि बांस गाड़ कर और यंगा गाड़ कर वो जो है शादी होती है, उसको तो अभी निभा ही रहे हैं। पगड़ी ही निभा रहे हैं। जूता चप्पल तो भाई चमड़े के नहीं तो कपड़े के और हवाई चप्पल ये फाइबर के तो पहरी जा रहा है। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कपड़े के जूते पहन के जा रहे हैं, चमड़े के जूता नहीं पहना गया उनके कसम से। अभी तक ये चल रहा है परंपरा। बोला परंपरा ख़त्म हो गई। अब ये 22 तारीख के बाद चमड़े के जूता जो है ये सिर पर पगड़ी चतुरी सारा जो है उनकी कसम थी उतना सब पूरा किया जाएगा। और उस दिन जो है होली दिवाली साथ में मनाया जाएगा, पटाखे दगेंगे, पकवान बनेंगे। अब अपार खुशी है, वैसे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। तो सारे लोग मिलकर एक साथ जाएंगे सूर्य कुंड पर और वहीं पे प्रतिज्ञा करेंगे। तो वहाँ सारे लोग गए कि न जाएं, हम जो उनके वंशज हैं, जो गजराज के वंशज हैं, 8वीं पीढ़ी हैं, हम अपना उनके वंशज तो जाएंगे। अब और काफ़ी लोग जाएं कि न जाएं, उनका क्या विचार है, उनके विचार के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि सबके संति हम बोल दें और कोई न जाए तो हमारी बात अनर्था हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। उन्होंने भीषम परण किया था, जैसे भीषम पितामह उनको परण किए थे हस्तिनापुर बचाने के लिए, वैसे अपने रामलला के लिए उनका भीषण परण था। तब वो 30 बार लड़ाई लड़े, 30वीं बार वो शहीद हुई। बार बार वो लड़ते रहे, नहीं तो पहली दाई जब गया था उसका सरकार थी तब उनका घर गिरवा सकता था। तब तो उनका वो डर थी, उनके डर के मारा जब वो मर गए तभी उनका घर खुदवाया, उसने तोप लगा कर गिरवाया। उससे पहले कहने गिरवा दिया, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार में नहीं, क्यों गिरवाया? 30वीं बार जब वो शहीद हो गए तब उनका घर गिराया गया, उसके पहले कहने गिरवा दिया। लेखक ने लिखा है, ये हमारी कोनो बनाई बात नहीं है, एक इतिहास लिखा है कि भीषम पितामह ने जब कसम खाई थी जो है उनके, जब कृष्ण भगवान से कहिन कि अर्जुन के हम खाली रत हाँ कब हम जो अस्त्र न उठाओ, तो भीषम परण किहिन हूँ। भीषण कही दाई कभी परण किहिन, भीषम परण किहिन की कितो अस्त्र गह के नारायण और कितो रण से भाग्य पीठ दिखाई हो पारस सहित मुरारी। कितो आज भाग जाबो रण छोड़ के और कितो फिर अस्त्र उठाए लेबो तो अस्त्र उठवा ले नारायण से। भीषम पितामह वो प्रतिज्ञा थी इनकी, लिखा गया लेखक में जो बाबा ठाकुर गजराज सिंह का जो है प्रतिज्ञा ये थी, भीषम प्रतिज्ञा थी। जो प्रतिज्ञा भीषम पितामह की थी वही प्रतिज्ञा ठाकुर गजराज सिंह की थी।
इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बेचारे सोच है, वहाँ पूछ लियो जो हाँ, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। जैसे 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, आप लोगों की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपके यहाँ? खुशी की बात है बाबू, ये भैया होली जाने होली दिवाली मना रहे हैं और जो हर चीज़ बड़ी खुशी की बात है, एमन कोनो तकलीफ नहीं है। हाँ रोजी खुश हैं? हाँ बहुत खुश। इन लोगों से तो हमने मिलाया आपको, लेकिन बाबा गजराज सिंह की 10वीं पीढ़ी से भी आपको मिलवा देते हैं। ये क्या सोचते हैं अपने पुरखों ने जो प्रतिज्ञा ली उसको लेकर? क्या नाम आपका? हमारा नाम आयुष सुरवंशी है। आयुष जी, आपके पूर्वजों ने एक प्रतिज्ञा ली, जैसे कि आपके पिताजी हैं, चाचा हैं, कौन है मैं नहीं जानता, इन्होंने बताया, और भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, इन्होंने भी बताया। उस प्रतिज्ञा को आप कैसे देखते हैं? आप भी निभाते हैं उस प्रतिज्ञा को? हाँ बिल्कुल निभाते हैं। जब हम लोग छोटे थे, मतलब छोटी उम्र में थे, तो हमारे चाचा और पिताजी जो बैठे हैं बगल में, वो बताते थे कि हमारे ठाकुर गजराज बाबा थे, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी हैं, वो अयोध्या राम मंदिर को बचाने के लिए वहाँ पे लड़ने गए थे और वहाँ पे शहीद हुए थे। और उन्होंने कसम खाई थी कि जूता नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे। तो उसी का हम लोग निभा रहे हैं। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि जब राम मंदिर बन रहा है, राम भगवान अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, तो आज हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह की आज अब जब राम जी बैठने जा रहे हैं, तो उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो रही है। जी, तो आप भी अब पगड़ी बांधेंगे? जी बिल्कुल बांधेंगे। 22 तारीख के बाद हम लोग जाएंगे अयोध्या, दर्शन करेंगे और पगड़ी भी बांधेंगे। हम आपसे एक चीज़ और लास्ट में जानना चाहेंगे, जैसा कि प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, देखा जाए 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, तो रामलला जब गर्भगृह में विराजमान होंगे तो 22 तारीख को लेकर आपकी अपनी तैयारी क्या है? हम लोगों की तैयारी ये है कि जो है पूरा हमारा सूर्यवंश परिवार और ख़ास करके हमारा ये सारासी गांव, ये जो है होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे। गोले पड़ाके भी दागेंगे, और जैसे दीपावली में सारे पकवान, दीप और पूजा पाठ होती है, वैसे इस तरह से हम लोग जो है दूसरी दीपावली जो है अब हर साल मनाएंगे 22 तारीख को, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। 500 साल हमारे भगवान जो है टाट में थे, अब ठाठ में जा रहे हैं। हम लोगों का सीना, शायद मोदी जी कहते हैं उनका सीना 56 इंच का है, और हम तो सूर्यवंशी हैं, हम तो उन्हीं के वंशज हैं, तो हमारा तो सीना आज कितने इंच का है हम लोगों को खुद नहीं पता है। जी। तो इन लोगों से हमने बातचीत की, इनके पूर्वजों ने जो प्रण लिया था उसको ये लोग आज भी निभा रहे। इनकी जो 10वीं पीढ़ी है वो भी आज उस प्रण को निभा रही है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।